नमस्कार मित्रों, जय श्री श्याम। बी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कुछ कारण ही ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया जाए, पर काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये GSTR 9 क्या है और इसमें क्या बदलाव इस बार आए हैं। तो मित्रों, मैं ट्राई करूँगा 10 मिनट के अंदर में रिकैप ऑफ GSTR 9 की मुख्य बातें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपने ध्यान रखना है GSTR 9 भरते वक्त में, वो विषय को बताऊंगा। ज़्यादा अन्य विषय पे ना भाग लेते हुए सीधा सीधा लूँगा कि GSTR 9 किसे भरना चाहिए। GSTR 9 हर वो रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर को भरना है जिसका टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक है। अगर आपके 3 स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, तीनों मिला के 2 करोड़ के ऊपर होता है, आपको तीनों का नंबर, तीनों के GSTR 9 भरना है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इजी डिफाइन किया है। सारी चीज़ें जो आपकी इनकम है वो टैक्सेबल है, या टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है वो आएगी। कुछ एक्सक्लूड किया हुआ है, सैलरी वगैरह वो छोड़ दीजिए, बट इंटरेस्ट को भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में डिफाइन किया गया है। आपका रेगुलर इनकम, टैक्सेबल इनकम अगर 40 लाख है और 2 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम आपको आया है तो कानूनन आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ 40 लाख हो चुका है और आपको GSTR 9 की लायबिलिटी है जिसमें आपको GSTR 9 भरना पड़ेगा। ऐसा कानून बहुत क्लियर है। तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के हिसाब से GSTR 9 की लायबिलिटी आती है। हर साल इसकी डेट फिक्स होती है, साल खत्म होने के बाद 31/12। वैसे ही उसी प्रकार से 24-25 के लिए इसकी ड्यू डेट 31/12 है। आज की डेट में तो डेट यही है, बाकी सरकार जाने और रिप्रेजेंटेशन जाने, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। कानूनी डेट 31/12 है और हम चाहेंगे कि आप उसी तैयारी से करें और कंप्लायंस पूरे करें। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इसके टेबल्स पे। टेबल यानी पार्ट्स ऑफ द GSTR 9 है। बेसिकली इनके 5 पार्ट है। पहला पार्ट है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में बेसिकली 2 टेबल्स को डिफाइन किया हुआ है। एक किया है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में पूछा गया है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, एडवांसेस रिसीव्ड एंड RCM, यानी कि जिस पे आपको टैक्स भरना है। अमाउंट विच इज लायबल, जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है और आपको भरना है। नॉर्मली ट्रेडर के लिए गुड्स पे जो टैक्स कलेक्ट किया है वो भरना है। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एडवांस रिसीव्ड पे भी टैक्स लायबिलिटी है, और सर्विस प्रोवाइडर और ट्रेडर दोनों को RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कुछ खर्चे डिफाइन किए हैं, इस पे आपको ही टैक्स भर के ITC क्लेम करना है। तो टेबल नंबर 4 को अगर बाइफरगेट किया जाए तो 3 पार्ट में आ जाएगा, आउटवर्ड सप्लाई, एडवांसेस रिसीव्ड और RCM। जिस पे टैक्स लायबिलिटी मुझे जेब से देनी है सरकार को, वो मुझे टेबल नंबर 4 में रिपोर्ट करना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डेटा आता है GSTR 1 से, बट इसको मैच किससे करना है? इसको मैच करना है जो हमने टैक्स पे किया उससे। अगर मैंने इस साल में 1 करोड़ का टैक्स पे किया, लेकिन इसमें से कुछ मेरा 50 लाख या 40 लाख रुपया पुराने साल का पेएबल था, तो मैंने जो 1 करोड़ पे किया उसमें से मैंने इस साल के लिए तो सिर्फ 60 लाख पे किया, तो मैं यहाँ बाइफर्केशन दूंगा 60 लाख रुपए का। द अमाउंट विच आई हैव डिस्चार्ज इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, वो रिपोर्ट करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप। अगर कुछ चीजों को आपने साल खत्म होने के बाद में थ्रू DRC 03, अगर उसके थ्रू भी पे किया है, 3B के थ्रू अमेंडमेंट 1 और 3B के अमेंडमेंट के माध्यम से अगले साल में पे किया है, तो उसको टेबल नंबर 10 में रिपोर्ट किया जाएगा। बट अगर आपने DRC 03 के माध्यम से टैक्स का भुगतान किया है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर और आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर बिफोर द 16/4 ड्यू डेट, अगर या रिटर्न फाइलिंग के पहले आपने DRC 3 के थ्रू पे किया है, तो उसको आप आउटवर्ड सप्लाई टेबल नंबर 4 में ऐड कर दीजिए। ये आपकी टैक्स पेएबल फिगर आ गई है। ये टैक्स पेएबल को आपने कैसे पे किया डिपेंड करता है। उसी साल 3B में पे कर दिया, पुराने साल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1 बिल्कुल बराबर है, बराबर टेबल 4 में पूरा डाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। बट अगर कुछ पुराने साल का एडजस्ट किया है तो उसको उतना टेबल 4 में कम कर दीजिए। DRC 03 से पे किया है तो टेबल 4 में ऐड कर दीजिए। RCM जितना आपने पे किया है
उतना यहाँ दिखाइए, और एडवांस जो आपको रिसीव्ड हुआ है, जो अभी तक के बिल नहीं बना, उस पर भी लाइबिलिटी आपकी, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, उसको आपको टेबल 4 में डालना है। ये ब्रॉड आउटलाइन है, बाकी कॉलम्स दिए गए हैं बाइफर्केशन, B2B, B2C, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस इश्यूड, बिल नॉट डन, RCM, ये सब कॉलम दिए हुए हैं। अमेंडमेंट्स वगैरह ये सब रिपोर्टिंग पार्ट है। ब्रॉडली क्लासिफिकेशन, जो मैंने पे किया इस साल का था वो मैंने ये दे दिया, चाहे वो 3B में पे किया, चाहे DRC के थ्रू पे किया, वो मुझे दिखाना है टेबल नंबर 4 में। अच्छा, टेबल नंबर 5 क्या है? टेबल नंबर 5 भी पार्ट 1 का, यही पार्ट 4 इसका पार्ट है, आउटवर्ड सप्लाई का। वो होता है एग्जम्प्ट सप्लाई, यानी कि ऐसी सप्लाई जिस पे टैक्स लगता नहीं है। एग्जम्प्ट, नील रेटेड, नॉन GST, ये तो क्लियर कट हो गई है। इसमें एग्जम्प्ट और नील रेटेड को आप जोड़ दीजिए। नॉन GST पेट्रोल पंप आप उसको अलग से सेपरेट दिखा दीजिए। इसके अलावा RCM, आप सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें RCM सामने वाले ने पे करना है। आपने ई-कॉमर्स ऑपरेटर को स्विगी, जोमेटो इनके थ्रू सप्लाई किया है जिसमें उनको टैक्स भरना है। आपने एक्सपोर्ट किया है जिसमें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, LUT का है, आपकी टैक्स पेएबल नहीं है। ऐसी सप्लाई जिसमें टैक्स पेएबल नहीं है, सप्लाई है बट टैक्स पेएबल नहीं है, उसको यहां दिखाना है। उस कैटेगरी में टेबल 5 को दिखाया गया। तो 4 + 5 ये होगी आपकी आउटवर्ड सप्लाई। अब इसमें 5N एक कॉलम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5N क्या है? सप्लाई माइनस एडवांस, ये अपना RCM, क्योंकि RCM आपकी आउटवर्ड नहीं है, RCM आपकी इनवर्ड सप्लाई है। तो इनवर्ड सप्लाई को हटा देना है, आउटवर्ड सप्लाई को दिखाना है। तो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, ये आ गया आपका 5N, ठीक है। ये आपको डिफाइन करके 5N को रिटर्न फाइल करना है, रिपोर्टिंग। ये हो गया टेबल नंबर 4, 5। इसके साथ में हम देखते हैं टेबल नंबर 10 और 11। बाकी टेबल आगे में आऊंगा मैं। टेबल नंबर 10, कौन सी लाइबिलिटी आपने साल खत्म होने के बाद GSTR 1 के माध्यम से अमेंडमेंट करके 3B में डिस्चार्ज की है, वो आपको टेबल नंबर 10 में डालना है। भाई मेरे 3 बिल छूट गए थे गलती से, वो मैंने आगे के 1 में डाला और आगे के 3B में रिपोर्ट कर दिया। ये तो DRC के माध्यम से हुआ नहीं, तो क्या करूंगा मैं? इसको टेबल नंबर 10 में डालूंगा। लायबिलिटी ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टेड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। या मैंने वहां ज्यादा दिखा दिया था, उसको कम किया, रिड्यूस किया, बिल की वैल्यू 0 किया, पार्टी को क्रेडिट नोट दिया, लेकिन सब ये ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद किया। तो इसको मुझे टेबल नंबर 11 में दिखाना है। तो 5N + 10 - 11 इज इक्वल टू माई आउटवर्ड सप्लाई एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दैट GSTIN। एक GSTIN का बता रहा हूं मैं। पैन नंबर देखा जाएगा तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर बेसिकली पैन नंबर के लिए बोला जाता है, बट एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ दिस GSTN इज 5N + 10 - 11। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, जब ये टर्नओवर फाइनल कर रहे हैं तो 2-3 चीजें चेक कर लीजिएगा। यदि आपने कोई सेल ऑफ फिक्स एसेट किया है उस पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है। एडवांस हमने देख लिया। ब्रांच ट्रांसफर, वो भी लायबल फॉर फिक्स एसेट्स है, लायबल फॉर GST है, वो देख लीजिएगा वो रिपोर्ट हो रहा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों की दोनों सेल ऑफ फिक्स एसेट, एडवांसेस इश्यूड और ब्रांच ट्रांसफर नॉर्मली इनकम टैक्स में ये टर्नओवर के डेफिनेशंस में नहीं आते हैं। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा कि इनकम टैक्स टर्नओवर में ये सब चीजें आपको जोड़ना पड़ेगा। कुछ घटाना भी पड़ सकता है, क्योंकि समथिंग इन GST बट समथिंग इन इनकम टैक्स नॉट इन GST होता है, वो रिकंसिलेशन से, वो आप बिल्कुल बुक्स रेडी रखिए। अब 8 साल का हो गया GST बेबी, इतना बच्चा नहीं है और आप लोग भी इतने बच्चे नहीं है, अब आप भी GST के एक्सपर्ट हो चुके हैं। आता है नेक्स्ट पॉइंट, टेबल नंबर 6। इसमें इस बार बदलाव आया है। हम चाहते थे काफी चीजों में, हम बदलाव ये चाहते थे 3B में, बट चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एनुअल रिटर्न में तो आ गए, वो सही हो गया कि इस साल में जो मैंने ITC क्लेम किया है इसमें प्रीवियस पीरियड का कितना है। तो जो मेरा लास्ट ईयर मैंने टेबल 12 या 13 दिखाया था, 13 जो दिखाया था वो मैंने यहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है, इसके लिए स्पेसिफिक कॉलम आ गया 6A1, जो नॉर्मली पिछले साल के 13 से मैच होना चाहिए। क्या होता था, नहीं तो वो कंपैरिजन होता था कि इसमें मेरा पिछले साल का भी जुड़ा है तो फिर वो 2A से मेरा मैच नहीं होता है, तो वो सब सरकार ने बोल दिया। आपने 3B में जो क्लेम किया है
वो प्रीवियस पीरियड का कितना है वो आप हटा दीजिए, नेट आपने इस साल में कितना इस साल का क्लेम किया है वो बताइए। वो टेबल नंबर 6 में रिपोर्ट करना है। इसमें कुछ बाइफर्केशन उन्होंने मांगा है कि इनपुट का कितना है, कैपिटल गुड्स का कितना है, आरसीएम का कितना है, आईएसडी का कितना है, इंपोर्ट का कितना है। दैट इज द ब्रांचेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वॉट एवर आई हैव अवेल्ड इन टोटल। बट अवेल्ड इन टोटल में ड्यूरिंग दिस ईयर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर मुझे यहाँ पे उसको देना है बाइफर्केशन। मैंने 1 करोड़ क्लेम किया, 40 लाख पहले का था, तो नेट मैंने जो 60 लाख क्लेम किया उसका मुझे बाइफर्केशन देना है। ये 60 लाख मेरे 2A से कंपेरिजन में आएगा। और ये 60 लाख के पहले में भी ये है, अगर मैंने 80 लाख क्लेम किया और 20 लाख रिवर्स कर दिया तो 20 लाख जो रिवर्स किया वो टेबल 7 में आएगा, टेबल 6 में 80 दिखेगा, नेट मेरा 60 लाख रुपए क्लेम होगा, ऐसा मुझे रिपोर्ट करना है। इस नेट अवेल्ड आईटीसी को टेबल नंबर 8 7 में सिर्फ रिपोर्टिंग ऑफ रिवर्सल है। रिपोर्टिंग ऑफ रिवर्सल के लिए उन्होंने वही ब्रांचेस मांगी है। सेक्शन रूल 37 का कितना, रूल 37A का कितना, 42 का कितना, 43 का कितना, ब्लॉक क्रेडिट का कितना, ऐसे उन्होंने बाइफर्केशंस मांगे हैं। इस बाइफर्केशन को देते हुए आपको टेबल नंबर 7 फाइल करना है। इसके बाद आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है, एक एनालिसिस है, कैलकुलेशंस है कि आपका एलिजिबिलिटी ऑफ आईटीसी कितना था, आपने क्लेम कितना किया। आपका 6 में जो आपने क्लेम किया वो आपके 2A से मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर उससे मैच हो रहा है तो सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर भरते वक्त ही आपको दिख रहा है कि आपने कम क्लेम किया है तो आप वहां रिपोर्ट करके टेबल 13 में दिखा दीजिए। एडिशनल आईटीसी टू बी क्लेम्ड, एक्सेस क्लेम किया है, यहाँ 8C में माइनस दिखा दीजिए, टेबल 12 में दिखा दीजिए। रिपोर्टिंग है कि आप अवेयर कर रही है सरकार, आपको बता रही है कि आपने कहाँ पे गलत काम किया है, उसको आप ठीक कर लीजिए। कोई ब्लॉक क्रेडिट है आपने क्लेम किया है, इनएलिजिबल है, उसकी आप सेल्फ रिपोर्टिंग कर दीजिए। दैट इज अ गुड रिकंसिलेशन फॉर योर वर्किंग कि व्हाट यू हैव अवेल्ड वेदर करेक्ट और नॉट। ये बहुत अच्छा था। अच्छा, टेबल 9 में बहुत अच्छा कंसेप्ट कर दिया। टेबल 9 में क्या होता था पहले, पेएबल वर्सेस पेड, मेरी लाइबिलिटी कितनी थी और पेड कितना किया, बट इसका कहीं कैलकुलेशंस नहीं आता था। जीएसटीआर 9 कहीं पे भी लाइबिलिटी पेएबल निकाल के नहीं देता था। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि पेएबल का फिगर जो हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी की आ रही है टेबल नंबर 4 से, और पेड जो कि मेरा सिस्टम जनरेटेड 3B है, तो मेरी लाइबिलिटी मुझे 1 करोड़ पे करनी थी, मैंने 80 लाख पे की 3B में, तो 20 लाख क्या मैंने डीआरसी से पे किया क्या, वो यहाँ दिख जाएगा। या मैंने कोई पुराने साल के एडजस्टमेंट किया क्या, वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो पेड पेएबल के साथ में टोटल टैक्स पेड और डिफरेंस ये आ रहा है। तो अगर मुझे कोई रिफंड भी क्लेम करना है या मैंने ज़्यादा भरा है तो अब मुझे प्रूव करने के लिए मैं बस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि मेरी लाइबिलिटी 70 लाख थी बट पेड मैंने 1 करोड़ किया, तो ये 30 लाख मेरे लिए रिफंडेबल है, ये मेरा माइनस का फिगर आ रहा है। दिस आई हैव एक्सेस पेड, आई हैव 2 ऑप्शन, either to adjust the same against by reporting in table 11, आगे की 3B में कम कर दूं मैं, 1 में दिखा के 3B में कम कर दूं, या डायरेक्ट इसका रिफंड मांग लूं। दोनों ऑप्शन मेरे लिए अवेलेबल है। ये सरकार के द्वारा एक अच्छी मुहिम हुई है, अच्छा रिपोर्टिंग हुआ है, एक रिकंसिलेशन हुआ है। इसके बाद में टेबल 10, 11, 12, 13 हम लोग इनवॉइस में लिखते E&OE, यानी भूल चूक लेना देना, तो बस वही है। टेबल 10 अगर कोई लाइबिलिटी छूट गई थी तो मैंने उसको आगे में रिपोर्ट करके टैक्स भरना चाहिए। 1 में भी दिखाइए, 3B में भी दिखाइए। जीएसटीआर 1 में आप आपके अमेंडमेंट्स को दिखाइए, अगर आपने सेल बढ़ाया है तो उनका लाइबिलिटी पे करिए। टेबल 12 में जो हमने आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया था उसको रिवर्स करना है। अगर हमने 3B में रिवर्स किया है तो यहाँ दिखाना है, डीआरसी 03 के माध्यम से किया है तो टेबल नंबर 7 में दिखाना है। आईटीसी टू बी क्लेम्ड टेबल 13 में दिखाना है। अगर कुछ आईटीसी मेरे पास आया था, मैंने जब बुक रिकंसाइल किया, मेरे सीए ने ऑडिट किया और ऑडिट करते वक्त में बताया कि यार अपने आईटीसी आप क्लेम कर सकते थे, आपका छूट गया, तो जो आपके ऑनलाइन पोर्टल पे आ चुका है वही आईटीसी क्लेम करिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है बाय सीए प्रीतम बत्रा इटसेल्फ ऑल्सो। ऑलरेडी पोर्टल ने बताया है कई बार, आज मैं भी आपको बता देता हूं, जीएसटीआर 1 से ज्यादा सेल दिखाना नहीं, क्योंकि अगर आप 1 ज्यादा दिखाते हैं मीन्स यू आर पासिंग द आईटीसी टू द हायर वैल्यू एंड पेइंग लोअर टैक्स,
तो गलत है। आईटीसी एलिजिबल जो आपके 2B में आया हुआ है यानी 2A में आया है, तो वो आपने उससे ज़्यादा क्लेम करना नहीं। क्लेम कर रहे हो तो आप पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी पे जाके पैर रख रहे हैं। तो कृपया करके ऐसी कोई गलती ना करें, रिटर्न्स को ध्यान से करिए। टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 गलती सुधारने का मौका दिया गया है सरकार के द्वारा। इसको प्रॉपर रिपोर्ट करिए और प्रॉपर टैक्स का भुगतान करिए। बाकी टेबल्स काफ़ी ऑप्शनल्स है, सिर्फ एक HSN वाइज देख लीजिए। HSN वाइज रिपोर्टिंग B2B सप्लाई आउटवर्ड की ही कंपलसरी है, वो रिपोर्ट करिए। और इस विषय पे यदि कोई भी आपकी शंका है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। BNB लॉ अपडेट में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। GST आज तक में जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियो के साथ मेरे साथ रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।